तो देखिए आज है 2 मार्च। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, करारा स्टेडियम कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आर्द्रता। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है? तो NSSO। गाइस अगला क्वेश्चन है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग कौन से खेल में करते हैं? बैलेंसिंग बीम का उपयोग किया जाता है जिम्नास्टिक खेल में। अगला, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपात वृद्धि होती है तो यह किसकी ओर इंगित करता है? तो सोपानी प्रभाव की ओर। अगला है, भारत में प्रथम पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। अगला है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। अगला है, आनुवांशिकी के जनक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में और दिसंबर के महीने में यह उत्सव मनाया जाता है। अगला, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताओ। तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 148 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसको कहते हैं कैग। अगला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है आपका, IMPS का विस्तारित रूप बताओ। मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1921 में। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दंती दुर्ग। अगला, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अगला, पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे पर। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला है, प्रसिद्ध यात्री फायान किस देश से संबंधित था? तो ये संबंधित था चीन देश से। अगला, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला, प्रति सेकंड दोलनों, यहाँ पर दोलनों कर लीजिएगा, दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहते हैं। अगला, सबसे कमजोर विद्युत का चालक जो है वो कौन है? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। ओके। अगला, राज्यसभा सदस्य के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 6 वर्ष की। अगला, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा राहुल। नेक्स्ट है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। अगला, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो असंवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। अगला, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है,
संप्रभुता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर मिलता है? प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला, संविधान में महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, शीतकालीन मानसून भारत में किन महीनों के बीच में आता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के बीच में। अगला, जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो पंजाब घराने से संबंधित हैं। अगला, अनुच्छेद 130 का संबंध बताओ। तो अल्पसंख्यकों के शिक्षण अधिकार से संबंधित है। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगा चिल्का झील। आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। अगला, निम्न में से कौन से रसायन से फल की सुगंध आती है? तो ये हो जाएगा एस्टर। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला है आपका क्वेश्चन, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो लाला लाजपत राय। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि ग्रह। अगला, सिडबी का विस्तारित रूप बताओ। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला, शिक्षा के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला, पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? मिजोरम। अगला, COP28 संयुक्त राष्ट्र यूएन की 28वीं वार्षिक जलवायु बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दुबई। अगला, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम बताओ। तो बिंदुसार। अगला है, भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंच चिन्हित सिक्के। अगला, जीवन जीने के लिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये हो जाएगी स्थल मंडल। अगला, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? बेलगाम। अगला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। अगला, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बैरन द्वीप। अगला है, कोबरा कोयला खान किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। अगला है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगला, शिक्षा का अधिकार कब आया? तो ये आया था 1 अप्रैल 2010 में। अगला, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया 1 जनवरी 2015। अगला, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। अगला, लूनी नदी का उद्गम स्थल बताओ। तो नाग पहाड़। अगला है, विक्टोरिया मेमोरियल कब बनकर तैयार हुआ? तो 4 जनवरी 1906। अगला है, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई शतकों का रिकॉर्ड किस देश के खिलाफ खेलते हुए तोड़ा? न्यूजीलैंड। और भारत में निजीकरण कब से प्रारंभ हुआ? 1991। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।